दोस्तों जरा आप इमेजिन करो, एक तरफ अमेरिका अपने ही नेबर कनाडा के साथ ट्रेड वार में फंस रहा है और दूसरी तरफ ईरान के अगेंस्ट इकोनॉमिकली प्रेशर और सैंक्शन को एग्रेसिवली बनाया जा रहा है। और इस वक्त अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन सिर्फ कुछ ही मंथ दूर है और सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है वोटिंग इटसेल्फ। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मेल इन वोटिंग को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है और यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन के प्लान को एक इम्पोर्टेंट पार्ट को टेम्पररी प्रोसीड कर दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ अलग अलग पॉलिटिकल स्टोरी है या फिर इसके पीछे एक बड़ा बिगर स्ट्रेटेजिकली है। बिकॉज ट्रम्प के सेकेंड टर्म में फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तीनों एक दूसरे से कनेक्ट दिख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइम नेशन। मैं हूं आपका अपना प्रियांशु राज। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रम्प इज चैलेंजिंग टू अमेरिका, कनाडा, ईरान और यूएस मिड टर्म के लिए। दोस्तों लेकिन ट्रम्प सिर्फ टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ स्टोरी अनयूजुअल हो जाती है। ट्रम्प ने लेक ओरिएंटियो को जोकलिंग लेक अमेरिका रीनेम करने की पॉसिबिलिटी तक मेंशन कर दी थी। कनाडा के प्रिस्क्रिप्टिव ने ऑब्जर्वरी सिर्फ इसे जोक नहीं लगता है, बिकॉज कनाडा ऑलरेडी अमेरिकन प्रेशर को सॉवरेनिटी का इशू के रूप में भी देख रहा है। और ओरिएंटियो प्रीमियर ड्यूक फोर्ड ने भी वार्न किया है कि कनाडा के पास अमेरिका के अगेंस्ट इकोनॉमिकली काउंटर मेजर के ऑप्शन है। सो इमेजिन द आयरनी, अमेरिका और कनाडा जो डिकेड से क्लोज एलाइज रहे हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट इकोनॉमिक वेपन यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों ट्रम्प का लॉजिक क्या है? ट्रम्प की इकोनॉमिकली फिलॉसफी रिलेटिवली सिंपल है, अमेरिका को अपना ट्रेडिंग पार्टनर से बेटर डील लेनी चाहिए। टैरिफ का पर्पस है फॉरेन गुड को एक्सपेंसिव बनाना और अमेरिकन प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाना। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि टैरिफ की कॉस्ट हमेशा फॉरेन कंट्री ही पे नहीं करती है। अगर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पर टैरिफ लगता है तो अमेरिका इम्पोर्टर भी हाईएस्ट कॉस्ट फेस करनी पड़ सकती है और इवेंचुअली कस्टमर प्राइसिंग इंक्रीज हो सकता है। इसलिए कनाडा ट्रेड वार में रियल टेस्ट ये होगा कि क्या टैरिफ अमेरिकन इंडस्ट्री को स्टैंड करेगा या फिर अमेरिकन कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं यूएस की डोमेस्टिक पॉलिसी। अब एक सेकंड के लिए ईरान और कनाडा को साइड में रखो, अमेरिका में नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन पर फोकस करो। मिड टर्म डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस में ट्रम्प की रिपब्लिकन कितनी पावरफुल रहेगी और यानी कि रीज़न ये है कि वोटिंग रूल्स का इशू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मेल इन वोटिंग पर रिस्ट्रिक्शन पुश कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को एग्रीमेंट है कि स्ट्रिक्ट वोटर वेरिफिकेशन इलेक्शन सिक्योरिटी इंप्रूव करेगा और अपोनेंट का एग्रीमेंट है कि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन लेजिस्लेटिव वोटर के लिए वोटिंग डिफिकल्ट बना सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को मेल इन वोटिंग का एक्सक्लूसिव ऑर्डर का पार्शियली प्रोसीड करने दिया है। ऑल थ्रो लीगल चैलेंज अभी कंटिन्यू है। दोस्तों अब बात करते हैं कि तो अब पूरी स्टोरी को सिंपल लैंग्वेज में समझो। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कनाडा पर टैरिफ लगा रही है, ईरान पर इकोनॉमिकली प्रेशर बढ़ा रही है, चाइनीज जैसे ईरानियन ट्रेड पार्टनर को वार्निंग दे रही है और साइमल्टेनियसली अमेरिका के वोटिंग रूल और मेजर पॉलिटिकली लीगल बैटल चल रही है। यानी ट्रम्प का सेकेंड टर्म में अमेरिका फर्स्ट एक स्लोगन नहीं रहा, स्टेशन नहीं जा सकते, मेल इन वोटिंग इम्पोर्टेंट ऑप्शन हो सकता है। इसलिए अगर फेडरल गवर्नमेंट मेल बैटल्स के रूल चेंज करती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिलियन ऑफ वोटर पर पड़ सकता है।